सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पदमां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 365 नाम देख चुके थे, उनका भाष्य देख लिया था। अब क्रमशः आगे के 7 नाम देखेंगे 366 से 372 तक। तो उनका पाठ करते हैं। परा प्रत्यक्षति रूपा पश्यन्ति पर देवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्त मानस हंसिका। तो ये जो 7 नाम हैं, अब इन 7 नामों का भाष्यकार करेंगे। तो ये जो परा आदि 4 वाकों के आधार पर भाष्यकार जी ने नाम कहे हैं, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, इन चारों का भाष्यकार जी परा नाम के अंतर्गत ही प्रस्तुत कर देंगे। फिर आगे तत्त नामों का संक्षेप में ही भाष्य करेंगे। तो परा नाम का भाष्य करने से पहले भाष्यकार जी एक शंका उत्पन्न करके उसका समाधान देते हैं। फिर समाधान के रूप में परा शब्द का भाष्य प्रस्तुत करते हैं। शंका करते हैं, ननु शब्दार्थयोः तादात्म्यस्य एव शक्ति पदार्थत्वात् निर्गुणस्यापि ब्रह्मणः शब्द ब्रह्म अभिन्नत्वेन किमपि तत्र सत्यादि शब्दानां लक्षणा इति शंकयः। ये कह रहे हैं कि शंका ये है कि जो शब्दार्थ का तादात्म्य है उसकी ही शक्ति पदार्थता होने के नाते निर्गुण ब्रह्म की शब्द ब्रह्म के साथ अभिन्नता है। तो ऐसी शंका कर रहे हैं, माने निर्गुण ब्रह्म की शब्द ब्रह्म के साथ में क्या है, अभिन्नता। ये मान रहे हैं शंका में कि भाई जो शब्द है, शब्दार्थ का जो सामंजस्य है, जो तादात्म्य है, उसके आधार पर ही शब्द शक्तियां जो हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, ये क्रियान्वित होती हैं। तो यदि हम उन शब्द शक्तियों को केंद्र में रखें, शब्दार्थ के तादात्म्य को मानते हुए, शब्दार्थ के तादात्म्य में वह शक्ति है कि अभिव्यक्त कर सकती है निर्गुण ब्रह्म को भी, इस दृष्टि से ये कह रहे हैं। तो फिर अब आगे ये कहते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर किम इति तत्र सत्यादि शब्दानाम, ये जो सत आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है लक्षणा की दृष्टि से निर्गुण ब्रह्म के लिए, क्यों किया गया है? जब शब्द ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अभिन्नता मान ही रहे हैं शब्दार्थ के तादात्म्य की दृष्टि से, तो फिर अलग से कहने की आवश्यकता क्या है, लक्षणा करने की आवश्यकता क्या है? तो अब इसका समाधान करते कहते हैं, वैखर्यात्मक पदानां विराटः पुरुषेण एव सह तादात्म्येन शुद्ध ब्रह्म तादात्म्यं न अस्ति एव इति समाधितसया वाचं विभजते। तो ये कह रहे हैं जो वैखरी आदि वाणी के माध्यम से जो हम पद बोलते हैं, उन वैखर्यात्मक पदों का विराट पुरुष के साथ में तादात्म्य है, शुद्ध ब्रह्म के साथ में तादात्म्य नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। मानी जो आप शंका कर रहे हैं कि शब्दार्थयो तादात्म्यस्येव शक्ति पदार्थत्वात् निर्गुण अस्यापि ब्रह्मण शब्द ब्रह्म अभिन्नत्व, ये जो आपने शंका में कह दिया शब्द ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म का अभिन्नत्व है, यानी दोनों एक ही हैं, शब्द शक्ति को केंद्र में रख करके कहा जाए तो बोले ऐसा नहीं है।
शब्द ब्रह्म जो वैखरी आदि वाणी है, जो विराट पुरुष आदि को लक्ष्य करती है, वह तो औपाधिक ब्रह्म तक ही गति कर सकती है। यहां तक कि परा की गति भी वह अव्यक्त तक ही मानेंगे, उससे ऊपर नहीं मानेंगे। अभी स्पष्ट कर देंगे उस चीज को आगे की भाष्य में। तो कहते हैं जो निर्गुण ब्रह्म है उसको तो वस्तुतः लक्ष्य किया ही नहीं जा सकता, परंतु हम अपने पूर्वाग्रहवश लक्षणा करते हैं। अभी ऐसा भी स्थापित कर देंगे कि जो वैखर आदि पद हैं उनका विराट पुरुष के साथ में तादात्म्य है, शुद्ध ब्रह्म के साथ में तादात्म्य नहीं है। अब इसका उत्तर देते हुए वाणी के चारों प्रकार का विभाजन करते हैं। अत्र इदम बोध्यम, और यहां पर अब उसका बोध कराते हैं कि भाई हम तांत्रिक दृष्टि से क्या समझते हैं। शब्द ब्रह्म जो है निर्गुण ब्रह्म से भिन्न है, उसका अभिन्नत्व नहीं माना जा सकता, ये समझना चाहिए। ठीक, क्योंकि तांत्रिक दृष्टि से मतलब सैद्धांतिक दृष्टि से तो ये है ही है, पारमार्थिक दृष्टि से तो सब कुछ निर्गुण ही है, सगुणता तो काल्पनिक है ही। तो उस बात को अभी यहाँ स्पष्ट करेंगे। जितने भी जीव हैं उन जीवों के अपने अपने कर्म हैं, और उन कर्मों के आधार पर ही जीवों के जो जन्म हैं वो निर्धारित होते हैं। हमने इस जन्म में जो भी कर्म किए या प्रलय काल तक जो भी कर्म हमारे संचित होते रहे, तो प्रलय काल में परमात्मा क्या करते हैं, जो सृज्यमान प्राणी होते हैं उन प्राणी को उन्हीं कर्मों के आधार पर जो है यथा पूर्वम कल्पयत की दृष्टि से तत्त योनियों में भेज देते हैं। ऐसा समझना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता भी है। तो अब उस चीज को यहाँ पर भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे हैं, और उसी के आधार पर माया को कर्म से अभिन्न मानते हुए ये घनीभूत भ्रम, विचिकीर्षा और अव्यक्त की परिभाषा देंगे। तो अब ये कहेंगे प्रलये सृज्यमान प्राणी कर्मणाम अपरिपाक दशायाम तादृश कर्म अभिन्न माया अवच्छिन्नम ब्रह्म घनीभूतम इति उच्यते, कि प्रलय काल में जो सृज्यमान माने उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं उनके कर्म अपरिपक्व दशा में होते हैं, और ये जो कर्म हैं अपरिपक्व दशा में वह माया से अभिन्न है। तो कर्मों से अभिन्न माया से जो परिच्छिन्न ब्रह्म है वह घनीभूत संज्ञक होता है। माने घनीभूत ब्रह्म का अर्थ है अपरिपक्व कर्म रूप माया से आवृत ब्रह्म, इस दृष्टि से समझना चाहिए। माने अपरिपक्व कर्म रूप माया अवच्छिन्न ब्रह्म जो है वह घनीभूत कहलाता है। अब कालांतर में क्या होता है उसको बताते हैं। कालवशात कर्मणाम परिपाके सति विनश्यत अवस्थः परिपाक प्राग भावो विचिकीर्षा इति उच्यते, कि कालक्रम में जब कर्मों का परिपाक होता है और परिपाक से पूर्व वाली जो अपरिपाक वाली दशा है, अपरिपक्व दशा है, उसका अभाव होता है, तब यह अवस्था विचिकीर्षा कहलाती है। अब कहते हैं ततः परिपाक क्षणे, जब पूर्ण परिपक्वता हो जाती है, मायावृत्ति उत्पद्यते तादृशम परिपक्व कर्माकार परिगणित माया विशिष्ट ब्रह्म अव्यक्त पदवाच्यम। तो यहां अव्यक्त को परिभाषित कर रहे हैं कि जब कर्मों का परिपाक हो जाता है तब मायावृत्ति उत्पन्न होती है, और उन परिपक्व कर्मों के रूप वाली माया से जो युक्त ब्रह्म है वह अव्यक्त पद से कहा जाता है। ऐसा यहां भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये कहते हैं अतएव तस्योत्पत्ति अपि स्मर्यते, जो अव्यक्त है उसकी उत्पत्ति स्मृतियों में कही गई है। क्या कही गई है? तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम द्विज सत्तमे इति, कि हे द्विज श्रेष्ठ, उसी से त्रिगुणमय अव्यक्त उत्पन्न होता है। स एव जगत अंकुर कंद रूपत्वात् कारण बिंदु पदेन व्यवृह्यते, और वह जो
अव्यक्त है। जगत अंकुर कंद रूपत्वात्, ऐसा बोल दिया इन्होंने कि जगत अंकुर कंद रूप होने के नाते कारण बिंदु पदेन, कारण बिंदु पद से कहा जाता है, ऐसा कह रहे हैं। तदुक्तम प्रपंच सारे, प्रपंच सार तंत्र में शंकराचार्य जी ने कहा है, विचि कीर्षुर घनी भूता सा चिदभ्येति बिंदुताम इति। ऐसे कह रहे हैं कि घनीभूत विचिकीर्षा यानी कर्म परिपाक की जो दशा है वह ही बिंदुता अर्थात कारण बिंदु को प्राप्त होती है और वह चिति भी है, ऐसा कह रहे हैं। तो अस्माच्च अब क्या होगा, कारण बिंदु हो सकाशात क्रमेण कार्य बिंदु ततो नादः ततो बीजम इति त्रयम उत्पन्नम। बोले अब इस कारण बिंदु से, माने जो अव्यक्त है उस अव्यक्त को कारण बिंदु कह रहे हैं, उस कारण बिंदु से क्रमशः कार्य बिंदु, फिर नाद और बीज ये उत्पन्न होते हैं। तदिदम परम सूक्ष्म स्थूल पदैहि अपि उच्यते, और इन तीनों को, कार्य बिंदु को, नाद को और बीज को क्रमशः परम पद से, सूक्ष्म पद से और स्थूल पद से भी कहा जाता है। माने जो कार्य बिंदु है उसकी अपर संज्ञा परम है, जो नाद है उसकी अपर संज्ञा सूक्ष्म है और जो बीज है उसकी अपर संज्ञा स्थूल है, ऐसा कह रहे हैं। माने नाद जो है वह बीज से सूक्ष्म है। यहां बीज का अर्थ समझिए, वर्ण आदि को बीज कहा है। अभी उसको और आगे स्पष्ट करेंगे। अब इनकी और तीन अपर संज्ञाएं बताते हैं। चिदंशः, चिद चिन मिश्रः, अचिदंशः च इति तेषां रूपाणि। ये जो हमने तीन चीज बताई, कार्य बिंदु, नाद और बीज, इनकी क्रमशः एक और अपर संज्ञा है जो है चिदंश, कार्य बिंदु की अपर संख्या, चिद चिन मिश्र माने चिद और अचिद का मिश्रण, ये हमारा नाद है, और अचिदंश जो है वह बीज है। इस दृष्टि से ये कह रहे हैं। अब कहते हैं तदुक्तम रहस्यागमे, रहस्यागम नामक ग्रंथ में कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है, कालेन भिद्यमानस्तु स बिंदुर्भवति त्रिधा स्थूल सूक्ष्म परत्वेन तस्य त्रैविध्यमीष्यते स बिंदुनाद बीजत्व भेदेनश्च निगद्यते। तो वही बात जो भाष्यकार जी ने की है उसको रहस्य आगम के प्रमाण से यहां उन्होंने पुष्ट कर दिया है। यथावत उन्होंने श्लोक को यहां रख दिया कि भाई ऐसा रहस्य आगम शास्त्र भी कहता है इति। तो ऐसा इन्होंने इस विषय में कहा। अब ये कारण बिंदु, कार्य बिंदु, नाद आदि के जो है अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक स्वरूप को स्पष्ट करेंगे। तो अब कहते हैं एतेश्च कारण बिंदुआद्वयश्चत्वारो अधिदैवतम अव्यक्त ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट स्वरूपाः। कि ये जो चार चीज हैं, कौन सी चार चीज? कारण बिंदु जिसको अव्यक्त कह रहे हैं, कार्य बिंदु जिसको परम कह रहे हैं, नाद जिसको सूक्ष्म कह रहे हैं, और बीज जिसको स्थूल कह रहे हैं। बोले ये जो चार हैं ये अधिदैविक रूप से क्रमशः अव्यक्त, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट हैं। माने इन्हीं की अधिभौतिक रूप से अव्यक्त, हिरण्यगर्भ, अव्यक्त, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट संज्ञा है। अब शक्ति की दृष्टि से कह रहे हैं शांता, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री रूपा। और शक्ति की दृष्टि से यही चारों क्रमशः शांता, वामा, ज्येष्ठा और रौद्री रूपा हैं। और शक्ति के जो अपर रूप हैं अंबिका, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, वह भी क्रमशः यही हैं। माने जो कारण बिंदु है वह अव्यक्त भी है, वह शांता शक्ति भी है, वह अंबिका शक्ति भी है। जो कारण बिंदु, जो कार्य बिंदु है वह ईश्वर है आदि दैविक धरातल पर, और वही वामा शक्ति है और वही इच्छा शक्ति है। जो नाद है वह आधिदैविक धरातल पर हिरण्यगर्भ है, वही ज्येष्ठा शक्ति है और वही ज्ञान शक्ति है। और
जो बीज है वो आधि दैविक धरातल पर विराट है, वही सूक्ष्म है, वही विराट है, वो वही स्थूल है, वही विराट है, वही रौद्री शक्ति है और वही क्रिया शक्ति रूप है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर इन्होंने आधि दैविक दृष्टि से कारण बिंदु, कार्य बिंदु, नाद और बीज का स्वरूप बताया। अब आगे कहते हैं अधिभूतम तु, अब अधिभौतिक दृष्टि से कह रहे हैं, अधिभूतम तु कामरूप पूर्णगिरि जालंधर उद्यान पीठ रूपा इति तु नित्य हृदय स्पष्टम। बोले कि आदि भौतिक दृष्टि से ये चारों क्रमशः कामरूप, पूर्णागिरि, जालंधर और उद्यान पीठ स्वरूप हैं, ऐसा नित्या हृदय में कहा गया है। माने ये जो इन्होंने कारण बिंदु के आदि दैविक और आदि भौतिक रूपों को बताया, ये नित्य हृदय के आधार पर स्पष्ट कर दिया। अब आध्यात्मिक दृष्टि से इसको कुंडलिनी के स्तर पर घटाएंगे। ये कह रहे हैं आध्यात्मम तो कारण बिंदु, आध्यात्मिक दृष्टि से जो कारण बिंदु है शक्ति पिंड कुंडल्यादि शब्द वाच्यो मूलाधार स्थः। जो आध्यात्मिक दृष्टि से कारण बिंदु है, जिसे शक्ति पिंड या कुंडलिनी आदि शब्दों से भी कहा जाता है, वह वस्तुतः मूलाधार में स्थित है। शक्ति कुंडलिनी इति विश्व जनन व्यापार बोध्योदमाम ज्ञात्वेत्थम न पुनर्विशंति जननी गर्भे अर्भकत्वम नरा। तो ये प्रमाण दे रहे हैं इत्यादि रीत्या आचार्य ही व्यवृतः। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से आचार्य ने लघु स्तव में कहा है। क्या कहा है कि एक शक्ति है, शक्ति कुंडलिनी इति, एक शक्ति है विश्व जनन व्यापार बद्धोद्यमा, जो उसको जानकर ब्रह्मांड के सृष्टि कर्मों में लगा रहता है। माने जो वास्तविक शक्ति के स्वरूप को जान करके अपने लौकिक या पारलौकिक संबंधित कृत्यों को करता रहता है, वह ज्ञात्वेत्थम न पुनर्विशंति, वह माँ के गर्भ में पुनः नहीं प्रवेश करता है, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है। तो ऐसा जो लघु स्तव में आचार्य ने स्वयं विभागावस्था कारण बिंदु, इस दृष्टि से कारण बिंदु की अविभाग अवस्था को बताया है या वहां संकेत किया है। तो ये कह रहे हैं कि मूलाधार में जो अव्यक्त स्थित है, जो परा स्थित है, जो शांता स्थित है, या कामरूप दृष्टि से जो भगवती हैं वह हैं, या प्रकारांतर से ये कहा जाए कि जो अंबिका शक्ति हैं वो स्थित हैं। ये जो भी साधक इनके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसको पुनः माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, वह कारण बिंदु के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। कहने का अर्थ है कि भगवती और शिव के घनीभूत एकत्व को जान लेता है, जो विश्व सृष्टि कारण है, जो मुख्य जगत अंकुर कंद है, उसको जान लेता है। तो ये कह रहे हैं, ऐसा लघु स्तव के आधार पर इन्होंने किया स्पष्ट। अब कहते हैं अयम एव च यदा कार्य बिंदु आदि त्रय जननोन्मुखो भिद्यते तद दशायाम अव्यक्तः शब्द ब्रह्म अभिधेयो रवः तत्र उत्पद्यते। ये कह रहे हैं जब यह कारण बिंदु जो कि मूलाधार में स्थित है, कार्य बिंदु नाद और बीज की सृष्टि के लिए उन्मुख होता है या स्फुटित होता है, उस दशा में अव्यक्त शब्द ब्रह्म नामक एक रव उत्पन्न होता है। और ऐसा कहा भी गया है। क्या कहा गया है? बिंदोस्तस्मात् विद्यमानात् अव्यक्तात्मा रवो अभवत् स रवः श्रुति संपन्नैः शब्द ब्रह्म इति गीयते। ये कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया है, कारण बिंदु के विभागापन्न या स्फुटित होने पर अव्यक्त रव उत्पन्न होता है, एक अव्यक्त नाद या ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, यहाँ पर जो हम अव्यक्त नाद कह रहे हैं ना, या रव कह रहे हैं, ये नाद पद उन चार जो हमने अभी पदार्थ बताए, कार्य बिंदु, कारण बिंदु, कार्य बिंदु, नाद और बीज, उस नाद के साथ में इसको कंफ्यूज नहीं करना है।
तो यहाँ जो अव्यक्त रव है, हम यहाँ पर रव पद का ही उपयोग करेंगे नाद के स्थान पर, ताकि जो 4 प्रकार के पदार्थ हैं, कारण बिंदु, कार्य बिंदु, नाद और बीज, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भ्रम ना हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं जब मूलाधार में स्थित जो अव्यक्त है, जब वह विभागापन्न होता है, माने जो कारण बिंदु और अव्यक्त एक ही हैं, जब कारण बिंदु विभागापन्न होता है तब वहाँ एक अव्यक्त रव उत्पन्न होता है। और जो श्रुतिविद हैं, जो श्रुति के जानकार लोग हैं, वह इस रव को शब्द ब्रह्म कहते हैं। स रवः श्रुति संपन्नैः शब्द ब्रह्म इति गीयते, ऐसा। अब कहते हैं स्वयं रवः कारण बिंदु तादात्म्यापन्नत्वात् सर्वगतोपि व्यंजक यत्न संस्कृत पवन वशात प्राणिनाम मूलाधार एवाभिव्यज्यते। ये कह रहे हैं यह जो रव उत्पन्न होता है, अव्यक्त रव, इसकी कारण बिंदु के साथ में तादात्म्यापन्नता होने के नाते यह सर्वगत है, व्यापक है, असीम है। फिर भी यह प्राणियों के मूलाधार में संस्कृत वायु के आघात द्वारा अभिव्यक्त होता है, ऐसा ही कह रहे हैं। ऐसा कहा भी गया है। तदुक्तम, क्या कहा गया है? देहेपि मूलाधारे अस्मिन् समुदेति समीरणः विविक्षो इच्छयोत्थेन प्रयत्नेन सुसंस्कृतः स व्यंजयति तत्रैव ब्रह्म शब्द ब्रह्मापि सर्वगम। ये कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया है, शरीरस्थ मूलाधार में पहले वायु व्यक्त होता है। जब व्यक्ति बोलने की चेष्टा करता है, विविक्षा करता है, तो वायु का आघात होता है और उससे सर्वव्यापी शब्द ब्रह्म अभिव्यक्त या निष्पन्न होता है, ऐसा ये कह रहे हैं प्रमाण के साथ में। अब कहते हैं तदिदम कारण बिंदुआत्मकम अभिव्यक्तम शब्द ब्रह्म स्वप्रतिष्ठितया निस्पंदम तदेवश्च परावाक इति उच्यते। अब ये चारों वाणियों का विभाग इसी के आधार पर करेंगे। ये जो रव उत्पन्न हुआ है, अव्यक्त रव उत्पन्न हुआ है, अब इसी के आधार पर यह 4 वाणियों का विभाग कर रहे हैं कि तदिदम कारण बिंदुत्वात्मकम अभिव्यक्तम शब्द ब्रह्म स्वप्रतिष्ठितया निष्पंदम तदेवश्च परावाग इति उच्यते। यह जो कारण बिंदुआत्मक जो शब्द ब्रह्म अभिव्यक्त होता है, वह स्वयं के भीतर प्रतिष्ठित रहने के कारण निस्पंद या स्पंद रहित होता है और वह ही परावाक है, ऐसा जानना चाहिए। और वह कहाँ स्थित है? मूलाधार में ही स्थित है। ठीक, अब अगले वाक्य में ये पश्चंती वाणी को परिभाषित करेंगे। अथ तदैव नाभि पर्यंतम आगच्छता तेन पवनेन अभिव्यक्तम विमर्श रूपेण मनसा युक्तम सामान्य स्पंद प्रकाश रूप कार्य बिंदुमयम सत पश्चंती वाग उच्यते। कि जब ये वायु ऊपर की ओर उठता है, मूलाधार से ऊपर की ओर उठता है, स्वाधिष्ठान से होता हुआ नाभि पर्यंत आता है, तो उस वायु से अभिव्यक्त रव भी ऊपर उठता है। तो उसी बात को कह रहे हैं, उसी वायु से अभिव्यक्त रव जब नाभि पर्यंत आता है, तब वह विमर्श रूप से मन के साथ युक्त होकर सामान्य स्पंद प्रकाश रूप कार्य बिंदु की प्रकृति रखता है और वह ही पश्चंती वाक कहा जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। माने पराही पश्चंती में परिणत हो जाती है जब वह मूलाधार से उठ करके नाभि पर्यंत आती है, ये कह दिया इन्होंने। और इसके पश्चंती की एक संज्ञा उत्तीर्णा भी है, उस पर पश्चंती नाम में बताएंगे भाष्यकार। अब आगे कहते हैं मध्यमा वाणी के विषय में। अथ तदैव शब्द ब्रह्म तेन एव वायुना हृदय पर्यंतम अभिवज्यमानम निश्चयात्मिकया बुद्धया युक्तम विशेष स्पंद प्रकाश रूप नादमयम सन मध्यमा वाक इति उच्यते। तो ये कह रहे हैं उसी वायु से शब्द ब्रह्म हृदय तक आता है। माने जो रव है जो उत्पन्न हुआ था मूलाधार में, अब वो नाभि से उठ करके हृदय पर्यंत आता है।
तब वह निश्चयात्मका बुद्धि के साथ में संयुक्त होता है और यह विशेष स्पंद प्रकाश स्वरूप नाद की प्रकृति रखता है और यह ही मध्यमा वाक्य कहलाता है। ऐसा यहाँ पर मध्यमा वाक्य के विषय में बोल दिया। अब वैखरी वाक्य के विषय में कहेंगे, अथ तदेव बदन पर्यंतम तेन एव वायुना कंठादि स्थानेषु अभिवज्यमान मानम अकार आदि वर्ण रूप परम श्रोत्र ग्रहण योग्य स्पष्ट तर प्रकाश रूप बीजात्मकम सत वैखरी वाग उच्यते। तो ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद में, माने हृदय से अब ऊपर की स्थिति को बता रहे हैं, जो वायु ऊपर की ओर आ रहा है रब के साथ में, जब शब्द ब्रह्म जो कि वायु से उत्पन्न हुआ था मुख तक पहुंचता है, माने हृदय से ऊपर की गति बता रहे हैं, मुख तक यानी पहले कंठ तक पहुंचता है, तो कंठादि स्थानों में वह विकसित होता हुआ अभिव्यक्त गति ग्रहण करता है और अकार आदि वर्णों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, दूसरों द्वारा श्रोत्र ग्रहण योग्य हो जाता है, स्पष्टतर प्रकाश और बीजात्मक होकर मुख से निस्सृत होता है। यह ही वैखरी वाक्य का स्वरूप है। अब आगे कहेंगे, तदुक्तम आचार्य ही, कि आचार्य के द्वारा ऐसी व्याख्या की गई है। क्या की गई है उसे बता रहे हैं। मूलाधारात् प्रथमम उदितो यश्च भावः पराख्यः पश्चात् पश्चयन्ते यत् हृदयो बुद्धि मध्यमाख्यः व्यक्ते वैखर्यथ रुरु दिशो रसय जंतुः सुषुम्ना बद्धस्तस्मात् भवति पवने प्रेरिता वर्ण संज्ञाः। कह रहे हैं कि आचार्य ने कहा है कि वह रव जो सर्वप्रथम मूलाधार में उदित होता है परा कहलाता है, उसके बाद पश्चंती कहलाता है, जब वह हृदय तक पहुंचता है वह बुद्धि के साथ युक्त होकर मध्यमा कहलाता है और पूर्णतया व्यक्त होने पर वैखरी कहलाता है। इस प्रकार सुषुम्ना बद्ध जंतु के वर्ण या शब्द पवन के द्वारा प्रेरित होकर अभिव्यक्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब आगे नित्या तंत्र की बात करेंगे। इति नित्या तंत्रे भी, बोले ऐसा नित्या तंत्र में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मूलाधारे समुत्पन्नः पराख्यो नाद संभवः स एवोर्ध्वतया नीतः स्वाधिष्ठाने विजृंभितः पश्चन्त्याख्यामवाप्नोति तथैवोर्ध्वं शनैः शनैः अनाहते बुद्धितत्त्वसमेतो मध्यमाविधः तथा तयोर्ध्वनूनः सान्विशुद्धौ कंठदेशात् वैखर्याख्यः। ऐसा ये कह रहे हैं कि नित्या तंत्र में कहा गया है मूलाधार में वायु से उत्पन्न होने वाला रव परावाक कहलाता है। जब वही ऊर्ध्व गति लेकर स्वाधिष्ठान में व्यक्त होता है तो उसे पश्चंती वाक कहते हैं। अब यहां थोड़ा सा ये भेद है कहने का। पहले वह नाभि देश में पश्चंती वाक की स्थिति बता रहे हैं, अभी यहाँ पर ये स्वाधिष्ठान में स्थिति बता रहे हैं। और एक स्थान पर मूलाधार से नाभि पर्यंत जो स्थान है वहां पश्चंती की स्थिति बताई गई है, तो उसी दृष्टि से विवेक पूर्वक यहाँ समझ लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं, वही धीरे धीरे जब स्वाधिष्ठान से ऊपर की ओर बढ़ता है, अनाहत में जब वह व्यक्त होता है रव, तो वह बुद्धि के साथ में संयुक्त होकर के समायोजित होकर के मध्यमा वाक के रूप में अभिव्यक्त होता है और यह फिर ऊर्ध्व रूप में कंठ विशुद्ध प्रदेश तक पहुंचता है, माने कंठ में जो विशुद्ध चक्र है वहां तक पहुंचता है और कंठ से वैखरी वाणी के रूप में निसृत होता है, अभिव्यक्त होता है इत्यादि। बोले इस प्रकार से कहा गया है। अब कहते हैं ये जो वाणी के 4 रूप बताए, इसमें से 3 रूप जो है मूढ़ पुरुषों को नहीं पता, वह सिर्फ जो स्थूल वाणी है वैखरी वाणी को ही वाणी मानते हैं। अब इस चीज में वो श्रुति प्रमाण दे करके बताएंगे। कहेंगे, इत्थम चतुर्विधासु मातृकासु परादि त्रयम अजानंतो मनुष्यः स्थूल दृशो वैखरी एव वाचम मनवते तथाश्च श्रुतिः तस्माद्यत्वाचो नाप्तम तन्मनुष्या उपजीवन्तीति अनाप्तम अपूर्णम तिस्रिभिर्विरह
विरहितम इत्यर्थः इति वेद भाष्ये। ये कह रहे हैं कि जो मूढ़ लोग हैं वो परा, पश्चंती और मध्यमा के स्वरूप को नहीं जानते, उनसे प्राय अनविज्ञ हैं, वह केवल वैखरी वाणी को ही वाणी मानते हैं। ऐसा श्रुति में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तस्मात् यत् वाचो नाप्तम तन मनुष्य उपजीवंती, कि साधारण मनुष्य उसे ही वाक मानते हैं जो अनाप्त है या अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ करते हैं अनाप्तम, अपूर्णम, तीसरे भी विरहितम इत्यर्थः इति वेद भाष्य के। वेद भाष्य में अनाप्त का या अपूर्ण का इस प्रकार से अर्थ किया गया है कि साधारण मनुष्य वाक के अन्य तीन रूपों के ज्ञान से रहित रहते हैं। इसलिए वेद भाष्य में जो वाणी का स्वरूप है उसको मूढ़ लोगों के लिए अपूर्ण बताया है, कि माने वो जो तीन परा, पश्चंती, मध्यमा है, इन रूपों से अनविज्ञ रहने के कारण वह वाणी के अपूर्ण रूप को ही जानते हैं, सिर्फ वैखरी रूप को ही जानते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं श्रुत्यंतरेपि, एक अन्य श्रुति ऋग्वेद की देते हैं, ऋग्वेद 164:45। वहां क्या कहा गया है? चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुर ब्रह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरयम वाचो मनुष्या वदन्ति। कि चौथी वाणी तो मनुष्य बोलते हैं, बाकी तीन वाणियों का क्या हाल है उसे बता रहे हैं कि वाक की 4 निर्णीत अवस्थाएं हैं। ज्ञानी ब्राह्मण जो हैं वह उनका चारों का ज्ञान रखते हैं, जिनके 3 रूप पूर्णतः गुप्त हैं, और जो सामान्य मनुष्य हैं वह वाणी के चौथे रूप को ही बोलते हैं, वैखरी वाणी को ही बोलते हैं, बाकी तीनों तो गोपनीय हैं, गुप्त हैं, ऐसा बोल दिया। अब कहते हैं स्कांदे यज्ञ वैभव खंडे की, स्कंद पुराण के यज्ञ वैभव खंड में कहा गया है पदम पदम आपन्नम पदम च अपि अपदम भवेत्, पद अपद विभागंच यह पश्यति स पश्यति। ये कह रहे हैं कि अपद पद हो जाता है और पद भी अपद हो जाता है। जो पद अपद के इस विभाग को सम्यक रूप से जानता है वही वास्तव में जानता है, वही वास्तव में देखता है, यानी सत्य को देखता है। कह रहे हैं अपद पद हो जाता है। यहाँ अपद का अर्थ है गति रहित निःसंद ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। जो निर्गुण ब्रह्म है, जो अपद है, वही पद हो जाता है, वही अभिव्यक्त होता है। परादि वाक चतुष्टय के रूप में वही अभिव्यक्त होता है। और जो इस पद चतुष्टय की सत्यता को जान लेता है, माने जो इस पद की सत्यता को जान लेता है, अभिव्यक्त जो 4 पद हैं ये परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, इनकी सत्यता को जान लेता है, वह भी अपद यानी निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वही वास्तव में सत्य को देखता है, ऐसा कह रहे हैं। तो अभी इसी बात को यहाँ पर ये जो है स्पष्ट कर देंगे। अपदम गति रहितम निःस्पंदम शब्द ब्रह्म एव परादि पद चतुष्टयम जातम तदिदम पद चतुष्टयम एव ज्ञातम सदपदम ब्रह्मेव भवतीति तदर्थः। तो ये कह रहे हैं कि जो गति रहित निस्पंद ब्रह्म है, वह ही वाग चतुष्टय के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। वस्तुतः तो शब्द ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है। जो निर्गुण ब्रह्म है वह तो माया से श्लिष्ट होकर के अव्यक्त के रूप में प्रकट होता है, फिर वह अव्यक्त रव उत्पन्न करता है, तब शब्द ब्रह्म उत्पन्न होता है। तो इस दृष्टि से जो प्रक्रिया है वह निर्गुण ब्रह्म से शब्द ब्रह्म तक जो प्रक्रिया यहाँ बताई गई है, वह प्रक्रिया माया के बल पर बताई गई है, शक्ति के बल पर बताई गई है। तो वह शक्ति ही उस निर्गुण ब्रह्म को शब्द ब्रह्म में परिणत करती है, और शब्द ब्रह्म में परिणत करने के बाद में वह शक्ति ही परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी की दृष्टि से अभिव्यक्त होती है। और वह शक्ति चूंकि ब्रह्म से अभिन्न है, तो परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी के रूप में वह ब्रह्म ही, यानी जो निर्गुण ब्रह्म है, वही माया के बल पर शब्द ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। और यहाँ जो अपद है, अगर प्रकारांतर से देखें तो शब्द ब्रह्म को ही लक्ष्य करके कहा गया है, और जो पद है वह अन्य वाणियों को लक्ष्य करके कहा गया है, ऐसा यहाँ समझ लेना चाहिए। अब कहते हैं एवं श्रुति स्मृतिभ्याम तदिदम पदस्य चातुर्विध्यात् ते विभक्तयन्ताः पदम इति गौतम सूत्रेण सुप्तिगन्तं पदम इति पाणिनि सूत्रेण च प्रतिपादित पद लक्षणांतर्गत सुप्रत्ययादेः अपि चातुर्विध्यात्
परात्मक तत्पदस्यापि तिर्गुणा व्यक्त मात्र तादात्म्यत्वेन ततोपि परतर निर्गुण ब्रह्म तादात्म्यभावेन वैखर्यात्मक तत्पदस्य कैमुतिक न्यायेन दूरापास्तम तत्तादात्म्यम इति शब्दार्थयोः तादात्म्य एव शक्ति इति पक्षेपि तत्पदस्य केवले लक्षणा एव स्वीकार्येति भावः। अब यहाँ इन्होंने कहा कि भाई जो तत्पद लक्ष्यार्थ हम पहले नाम कहे आए, भगवती का एक नाम था तत्पद लक्ष्यार्था 363वां। तो वहां पर जो हमने तत्पद का प्रयोग किया है लक्षणा के रूप में, वहां पर हमने पूरा व्याख्या किया लक्षणा को केंद्र मान करके। अब वहां पर जो तत्पद आया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं कि ये जो हमने 4 प्रकार की वाणी बताई, ये जो हमने 4 प्रकार बताए शब्द ब्रह्म के, श्रुतियों और स्मृतियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो तत्पद है उसके भी 4 भेद हो जाएंगे। इसी प्रकार गौतम सूत्र पद के विषय में यह कहता है कि पद वह है जिसका अंत है। पाणिनि सूत्रों में कहा गया है सुप्तिगंतम पदम, यानी पद वह है जिसके अंत में सुप प्रत्यय या तिंग प्रत्यय आदि होते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि प्रतिपादित पद लक्षणांतर्गत सुपादि प्रत्ययों के भी 4 भेद समझ लेने चाहिए फिर तो, और होते भी हैं। ये तो यही स्थापित कर रहे हैं भाष्यकार। अब ये कहेंगे कि परारूप से जो तत्पदस्यापि त्रिगुणा व्यक्त मात्र तादात्म्य वत्वेन ततोपि परतर निर्गुण ब्रह्म तादात्म्यत्व भावेन वैखर्यात्मक तत्पदस्य। तो ये कह रहे हैं कि परारूप से तत्पद जो है वह त्रिगुणात्मक अव्यक्त का ही द्योतक है। माने परा जो यहाँ भगवती का हम नाम कर रहे हैं व्याख्यायित, वहां पर अगर तत्पद की सन्निधि लगाएं तो वह त्रिगुणात्मक अव्यक्त तक ही गति करेगा, इससे ऊपर गति नहीं करेगा निर्गुण ब्रह्म तक। कहने का तात्पर्य यह है। तो तत्पद परतर निर्गुण ब्रह्म का द्योतक सिद्ध नहीं होगा। यहां इन्होंने कह दिया तत्पदस्यापि त्रिगुण अव्यक्त मात्र तादात्म्यत्वेन ततोपि परतर निर्गुण ब्रह्म तादात्म्य अभावेन, अभाव कह दिया माने निर्गुण ब्रह्म के साथ में इसके तादात्म्य का अभाव है। यह मात्र त्रिगुणात्मक अव्यक्त तक ही अपनी गति कर सकता है। तो निर्गुण ब्रह्म त्रिगुणात्मक अव्यक्त से परतर है, ये समझना चाहिए। तो तत्पद क्या है? वैखरी रूप में किस प्रकार निर्गुण ब्रह्म का द्योतक हो सकता है? हो ही नहीं सकता, कहने का अर्थ ये है। तो कह रहे हैं वैखर्यात्मक तत्पदस्य कैमुतिक न्यायेन दूरापास्तम तत्तादात्म्यम इति शब्दार्थयोः तादात्म्ये शक्तिरिति पक्षेपि तत्पदस्य केवले लक्षणेव स्वीकार्या इति भावः। तो यदि शब्द तादात्म्य में ब्रह्म की प्रतीति कराने की शक्ति मान भी लें, जो शब्दार्थ तादात्म्य की बात कह के इन्होंने शंका उत्पन्न करी थी प्रारंभ में जब नाम का भाष्य किया था, बोले अगर हम ऐसा मान भी लें तो भी तत्पद जो तत्शब्द है वह निर्गुण ब्रह्म का अप्रत्यक्ष रूप से ही द्योतक है। हम वहां लक्षणा इसी दृष्टि से कर रहे हैं, वो भी पूर्वाग्रह से कर रहे हैं। हम अपनी बुद्धि से ये मान लेते हैं कि ये जो है जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त है उससे भी परे गति कर गया, पर वास्तव में कहाँ गति कर रहा है? वह तो चूंकि स्थूल शब्द है तो स्थूल शब्द की गति बहुत ज्यादा निर्गुण ब्रह्म तक नहीं हो सकती है, शब्द ब्रह्म तक ही उसकी गति होगी, ऐसा ये कह रहे हैं। तो स्वीकार्येति इति भावः, ऐसा भाव है, यह समझना चाहिए। यहाँ परा शब्द या जो परा नाम भगवती का आया है उसका संक्षेप में एक पंक्ति में भाव यह है कि जो भगवती शक्ति हैं, जो कर्म से अभिन्न माया है, वह माया ब्रह्म को घनीभूत करके विचिकीर्षा उत्पन्न करके अव्यक्त के रूप में अभिव्यक्त करती हैं और स्वयं भी उस अव्यक्त के साथ में आबद्ध रहती हैं और मूलाधार में वही शक्ति जो है परावाणी के रूप में अभिव्यक्त है और वही इस जगत का अंकुर है, वही उसका कारण बिंदु है, उसको परा कहते हैं। वह एक अविभक्त रव है, माने स्फुटित तो है परंतु
उस स्पष्ट नहीं है, उस दृष्टि से स्पष्ट नहीं है जैसे उत्तरोत्तर पश्चंती मध्यमा या वैखरी में स्पष्टता आती चली जाती है। तो वह जो मूलाधार में स्थित नाद है या रव है वह भगवती परा ही है, वह भगवती ललिता ही है, उनसे अभिन्न वह शक्ति नहीं है, वह नाद नहीं है, वह रव नहीं है, वह ध्वनि नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे दूसरे प्रकार से इस परा नाम का भाष्य करते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा भाष्य करने के बाद में एक अन्य नाम से, एक अन्य प्रकार से और भगवती का भाष्य करते हैं न परा नाम का। मातृका भेदेशु तिसृभ्यः परत्वात् परा, कि ये जो हमने वाणी के 4 भेद बताए, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी, इनमें जो वैखरी, मध्यमा और पश्चंती हैं, इन तीनों वाणियों से जो परे हैं उनको परा कहते हैं। तो ये कह दिया परत्वात् परा, जो 3 वाणियों से भी परे हैं इसलिए उनका नाम परा कहलाता है। अब अन्य प्रकार से कहते हैं त्रिपुरा सिद्धांते तु प्रकारांतर अपि निरुक्तिरुक्ताः। त्रिपुरा सिद्धांत नामक ग्रंथ में प्रकारांतर से परा नाम की निरुक्ति कही गई है। क्या कहा गया है उसके विषय में कहते हैं श्री परानंदनाथस्य प्रसन्नत्वात् पराति सा परानंदाभिधे तंत्रे प्रसिद्धत्वाश्च सा परा प्रासाद रूपणीश्चेति परा सा शांभवी परा। कि त्रिपुरा सिद्धांत में कहा गया है परा नाम की प्रकारांतर से निरुक्ति करते हुए श्री परानंद नाथ की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होने के कारण भगवती का नाम परा है। माने श्री परानंद नाथ एक गुरु हुए हैं श्री विद्या परंपरा में, उनकी सेवा से जो बहुत प्रसन्न हुई वह परा कहलाई, ऐसा कह रहे हैं। अब कहते हैं परानंद अविधे तंत्रे प्रसिद्धत्वातश्च सा परा, दूसरों के प्रति किए गए कार्यों से, उपकार से जो बहुत प्रसन्न होती हैं, यानी परोपकार से जो प्रसन्न हो उनका नाम है परा, यह हो गया। प्रासाद रूपणिश्चेति परा सा शांभवी परा, वे महान अनुग्रह भी करती हैं, प्रसाद माने महान अनुग्रह करती हैं इसलिए वह परा हैं। और शांभवी भी परा नाम से अभित हैं, शांभवी परा, ऐसा यहाँ पर परा नाम का और इन्होंने स्पष्ट भाष्य त्रिपुर सिद्धांत के आधार पर किया। तो ये जो है भाष्यकार जी ने 366वें नाम का यानी परा नाम का भाष्य काफी विस्तार से प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने पश्चंती, मध्यमा और वैखरी के विषय में भी विस्तार पूर्वक संकेत कर दिया है। अब 367वां नाम है प्रत्यक चिति रूपा। तो प्रत्यक चिति रूपा का भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं प्रतिकूलम स्वात्म अभिमुख मुखम अंचतीति प्रतीचि साचिति स प्रत्यक चिति अव्यक्त संज्ञम ब्रह्म सैव रूपम यस्यास तथा, माने आंतरिक चेतना ही रूप है जिसका। प्रत्यक माने आंतरिक, चिति माने चेतना, रूपा माने स्वरूप है जिसका। तो आंतरिक चिति यानी आंतरिक चेतना ही स्वरूप है जिसका, वह है प्रत्यक चिति रूपा। और दूसरी दृष्टि से कह दिया अव्यक्त संज्ञक ब्रह्म ही रूप है जिसका, माने जो अव्यक्त संज्ञक रूप ब्रह्म, अव्यक्त संज्ञक ब्रह्म है वही जिसका रूप है। प्रत्यक चिति अव्यक्त ब्रह्म को बोल रहे हैं यहाँ, वही जिसका स्वरूप है वह भगवती प्रत्यक चिति रूपा हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब पश्यंती 368वां नाम प्राप्त है पश्यंती। उस नाम का भाष्य करते हुए कहते हैं पश्यतीति पश्यंती, जो देखती हैं उनको पश्यंती कहते हैं। जो सबको देखती हैं वह पश्यंती कहलाती हैं। और जो परा नाम में भाष्य किया था उसके अनुसार मनोयुक्त नाभिस्थ अथवा स्वाधिष्ठानस्थ जो शब्द ब्रह्म है वह पश्यंती कहलाता है। अब कहते हैं पश्यंती की एक और संज्ञा है उत्तीर्णा, उसके विषय में कहेंगे अस्या एव उत्तीर्णा इति अपि संज्ञा, यानी पश्यंती नाम की अपर संज्ञा उत्तीर्णा भी है। उक्तंश सौभाग्य सुधोदये, सौभाग्य सुधोदय नामक ग्रंथ में कहा गया है पश्यति सर्वस्वात्मनि करणा नाम सरणीमपि यत् उत्तीर्णा तेनेयं पश्यन्ति उत्तीर्णा इति अपि उद्दीर्यते माता, कि वे
सभी को अपने में देखती हैं और वह कर्मों के मार्ग से भी ऊपर हैं, अतः वह उत्तीर्णा कही जाती हैं। इसलिए उस देवी को पश्चंती या उत्तीर्णा कहा गया है। ऐसा। अब 368वां नाम हुआ। अब जी है 369वां नाम है पर देवता। तो पर देवता, इसका एक पंक्ति में भाष्यकार करते हैं, परा उत्कृष्टा चासौ देवताश्च पर देवता, माने सबसे उत्कृष्ट जो हैं वह देवता, माने जो सबसे उत्कृष्ट हैं, सभी देवताओं से उत्कृष्ट हैं, वह है पर देवता भगवती ललिता। ऐसा कह रहे हैं। अब इसी का दूसरा अर्थ करते हैं, उपास्य ईश्वर स्वरूपा इत्यर्थः, माने जो उपास्य ईश्वर स्वरूप हैं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए पर देवता नाम से। माने जो उपास्य ईश्वर हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही भगवती ललिता हैं, और भिन्न भिन्न रूपों में जिसके जो जो उपास्य देव हैं, भगवती ललिता की ही वह अभिव्यक्ति है, ऐसा समझना चाहिए। अब 370वां नाम है मध्यमा। जैसे परा में स्पष्ट किया था मध्यमा का, बुद्धि युक्त हृदय स्थित शब्द ब्रह्म को मध्यमा कहते हैं, परंतु यहाँ पर अलग दृष्टि से भाष्य करते हैं, मध्य स्थिति मध्यमा, माने जो मध्य में स्थित है, वैखरी और पश्चंती के मध्य में स्थित होने के कारण इस वाणी का नाम मध्यमा है। माने जो भगवती हैं ललिता, वह पश्चंती और वैखरी के मध्य में मध्यमा वाणी के रूप में स्थित रहती हैं, इसलिए उनका नाम मध्यमा कहा गया है। तदुक्तम, ऐसा कहा भी गया है, पश्चंती न केवलम उत्तीर्णा नापि वैखरीव बहिः स्फुटतर निखिलावयवा वाग रूपा मध्यमा तयोरिस्मात्, कि माने जो पश्चंती के समान उत्तीर्णा भी नहीं है और वैखरी के समान स्थूल बाहर बोलने वाले शब्द भी नहीं हैं। तो इस प्रकार जो वैखरी और मध्य के बीच में स्थित रहती हैं, वह मध्यमा नामक वाणी कहलाती हैं, और यह मध्यमा नामक वाणी भगवती ललिता की ही अभिव्यक्ति है। इस दृष्टि से मध्यमा नाम से भगवती ललिता को कहा गया है, ये कह रहे हैं। अब वैखरी रूपा 371वां नाम है वैखरी रूपा। विशेषेण खरः कठिन्नः तस्येयं वैखरी सैव रूपम यस्याः घन भावमापन्ना इति यावत्। कह रहे हैं कि जो श्रोतेंद्रिय ग्रहण योग्य वर्णात्मक वैखरी है वाक, वह जिसका स्वरूप है वह भगवती ललिता है। तो विशेष रूप से खर माने कठिन है जो, ऐसी वाणी है वैखरी। वै माने विशेष रूप से, खर माने कठिन, माने घनीभूत है, कहने का अर्थ यह है। तो घन भाव आपन्ना इति यावत, माने जो घनीभूत वाणी है, जो हम बोलते हैं, सामान्य हम वाचन करते हैं, अभी हम ये जो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये वैखरी वाणी है, ये घनीभूत वाणी है। तो ऐसा समझना चाहिए, खर है, घनीभूत है, तो जिसका स्वरूप विशेष रूप से घनात्मक है, वह वाणी वैखरी कहलाती है। अब सौभाग्य सुधोदय का उदाहरण देते हैं। वही निश्चयेन खम कर्ण विवरम राति गच्छतीति व्युत्पत्ति सौभाग्य सुधादय कथिता, कि सौभाग्य सुधोदय में ऐसा कहा गया है। वही का अर्थ है निश्चित रूप से, खम का अर्थ है कर्ण विवर, कान का जो छिद्र है वह, राति मतलब गच्छती, उसमें जाती है, जो निश्चय ही कर्ण विवर में यानी कान के छिद्र में जाती है, ऐसी वाणी को वैखरी कहते हैं। वै माने निश्चित रूप से, खम माने कर्ण विवर में, राति माने जाती है, तो वैखरी ऐसा करके कहा कि जो कर्ण विवर को जाती है और दूसरों के द्वारा सुनने योग्य है, वह वाणी वैखरी कहलाती है। अब योग शास्त्र के आधार पर विखर नामक प्राण को केंद्र मान करके व्याख्या करेंगे। प्राणेन विखर आख्येन प्रेरिता वैखरी पुनः इति योग शास्त्र वचनात् विखर वायु उन्नेति वा, माने जो विखर नामक वायु के आघात से उत्पन्न होती है, विखर नामक प्राण के आघात से उत्पन्न होती है, वह वाणी वैखरी कहलाती है। तो यह वैखरी ही स्वरूप है जिसका, वह भगवती है वैखरी रूपा भगवती ललिता अम्बा, ऐसा यहाँ कहने का भाव है। अब 372वां नाम है भक्त मानस हंसिका। तो इसका भाष्य करते हैं। भाष्य से पहले इसका साधारण अर्थ देख लेते हैं कि जो भक्तों के मनोरूप मानस सरोवर में हंस के समान विराज करती हैं, चेतना के समान विराज करती हैं,
वह हैं भक्त मानस हंसिका। भक्तानाम मानसे चित्ते श्लेष भित्तिका भेदध्यवसायेन सारो विशेष हंसीव हंसिका। तो ऐसा ये कह रहे हैं कि भक्तों के मनुरूप मानस सरोवर में हंस के समान जो निवास करती हैं, जो आत्मा के रूप में रहती हैं, वही हैं भक्त मानस हंसिका, नारायणी ललितांबा। ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने भगवती के 366 से 372 नाम तक कुल 7 नामों का भाष्य देखा।